एक शांत गांव में हीरो नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसके पास एक जिज्ञासु मन और ज्ञान की प्यास थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। एक धूप भरे दिन हीरो की मुलाकात एक प्रसिद्ध जैन मास्टर से हुई जो अपनी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। मास्टर, वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें हमेशा निजी रखना चाहिए? हीरो ने एक प्रश्न पूछा जो काफी समय से उसके मन में अटका हुआ था। ध्यानमग्न गुरु ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ धीरे से सिर हिलाया और अपनी कथा शुरू की। मेरे युवा शिष्य, वास्तव में 7 चीजें हैं जिन्हें आपको हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। उत्सुकता के साथ हीरो आगे झुका। उसका ध्यान उस ज्ञान पर केंद्रित था जो अब खुलने वाला था। पहला, जिन मास्टर ने शुरू किया, अपनी मंशाएं दूसरों से छुपा कर रखें। मंशाएं आपके कार्यों के बीज हैं और उन्हें निजी रखने से आप उन्हें दूसरों के हस्तक्षेप या निर्णय के बिना पोषित करने का स्थान देते हैं। हीरो ने पहले पाठ की बुद्धिमत्ता को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। दूसरा, मास्टर ने आगे कहा, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को अपने तक ही सीमित रखें। जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उनकी राय और शंकाएं आपकी दृष्टि को धुंधला कर सकती हैं और आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती है। बाहरी व्याकुलता के बिना उन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक शब्द के साथ हीरो ने एक स्पष्टता का अनुभव किया। तीसरा, गुरु ने धीरे से कहा, जब आप दान या दया के कार्य करते हैं उन्हें निजी रखें। सच्चे दया के कर्म निःस्वार्थता से होने चाहिए, न कि दूसरों से मान्यता या स्वीकृति की खोज करते हुए। हीरो ने सच्चे दयालुता की पवित्रता पर विचार करते हुए एक एहसास की झंकार महसूस की। मास्टर की आवाज गूंज उठी। चाहे वह ध्यान हो, मार्शल आर्ट्स हो या कोई अन्य अनुशासन, अपने प्रशिक्षण और अभ्यास को निजी रखें। स्वीकृति की तलाश या अपनी प्रगति का दिखावा करना आपके अभ्यास के असली उद्देश्य से आपका ध्यान भटका सकता है। हीरो गंभीरता से सिर हिलाते हुए अपनी यात्रा में विनम्रता के महत्व को समझा। 5वां, मास्टर ने आगे कहा, आपके परिवार के भीतर की बातें निजी रहनी चाहिए। अपने परिवार के बंधन की पवित्रता का सम्मान करें और इसके मामलों को विवेक से संभालें। हीरो के विचार अपने परिवार की ओर मुड़े और उसने उनके निजता का सम्मान करने की शपथ ली। 6वीं बात, गुरु ने सलाह दी, यह समझदारी है कि अपनी संपत्ति और अधिकारों को निजता में रखा जाए। भौतिक समृद्धि का दिखावा ईर्ष्या को आकर्षित कर सकता है और असहमति उत्पन्न कर सकता है। अनावश्यक जटिलताओं से स्वयं को बचाने के लिए विनम्रता और गोपनीयता बनाए रखें। हीरो ने सरल जीवन की सादगी पर विचार किया जो दिखावे के बोझ से मुक्त था। और अंत में गुरु ने निष्कर्ष निकाला, जब आपको गहरे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं तो उन्हें अपने तक ही रखें। इन क्षणों को अपने दिल में संजोएं और इन्हें अपने आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करने दें। जैसे ही गुरु के शब्द हवा की शांतता में विलीन हो गए, हीरो ने अपने ऊपर शांति की एक लहर महसूस की। उसने समझा कि कुछ चीजें सबसे अच्छी तरह निजी रखी जाती हैं ताकि वे किसी के अस्तित्व की गहराई में अपने शुद्धतम रूप में विकसित हो सकें।